हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे बोर्ड वाले असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 110% आपके आने वाले हैं या इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए देखेंगे उसकी स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट क्या होगी हमारे असर्शन रीजन क्वेश्चंस की। द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ असर्शन एंड रीजन। इसमें क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगी जिसको हम असर्शन कहते हैं और एक स्टेटमेंट होगी जिसको हम रीजन कहते हैं। अब आंसर दीज क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ये एक तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होते हैं जिसमें हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है। अब हमें इन असर्शन रीजन क्वेश्चंस के लिए इन चारों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट को कोई भी एक ऑप्शन को चूज करना होता है। जैसे कि अभी 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए स्टैंड्स फॉर असर्शन एंड आर फॉर रीजन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। दोनों असर्शन भी और रीजन भी दोनों ही ट्रू हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है, रीजन है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है आपको, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। दोनों ही ए और आर ट्रू हैं एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। सी ऑप्शन क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। और डी ऑप्शन क्या कहता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, असर्शन टॉलनेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम। असर्शन क्या कह रहे हैं, जो टॉलनेस है पी प्लांट की वो कौन कंट्रोल कर रहा है, एक एंजाइम कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है। यस, जो टॉलनेस है पी प्लांट की वो एक एंजाइम कंट्रोल कर रहा है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। कैसे कैसे कह सकते हैं हम ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो जीन प्रोड्यूस कर रहे हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स क्या है, अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो जीन्स जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीन्स जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हीं प्रोटीन की हेल्प से क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस हो रही है, ग्रोथ हार्मोन बन रहे हैं। और उसी ग्रोथ हार्मोन, वही ग्रोथ हार्मोन हमें क्या दे रहा है, जीएच। ग्रोथ हार्मोन वही हमें क्या दे रहा है, टॉलनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए ये असर्शन बिल्कुल ट्रू है। अब रीज़न क्या कह रहे हैं हमें, द जीन दैट what does the reason says, the gene for that enzyme makes protein। जो जीन है उस एंजाइम का, एंजाइम क्या था, जो एंजाइम प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं वही, द जीन फॉर दैट एंजाइम्स मेक प्रोटीन। रीजन बिल्कुल सही बात कर रहा है, जीन क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है जो हेल्प कर रहा है प्लांट को टॉल होने में। इसका मतलब जो हमारा असर्शन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे रीजन को। तो इसलिए आंसर क्या होगा, हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन। असर्शन क्या कह रहा है हमें, वल्चर्स विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन अ फूड चेन। जो वल्चर्स हैं उनमें सबसे कम अमाउंट होती है पेस्टिसाइड्स के फूड चेन में। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, कमेंट में बताइए। येस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम और रीज़न देखते हैं इसी के साथ। रीज़न क्या कह रहे हैं, वल्चर ऑक्यूपाइज द लास्ट ट्रॉफिक लेवल। जो वल्चर है वो लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे आता है, क्योंकि एंड इट गेट्स ओनली 10% ऑफ एनर्जी ऑफ द प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल। येस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एक बार इसको समझते हैं, असर्शन फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, अर्सन वल्चर्स विल हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स। वल्चर में सबसे कम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड होते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों, क्योंकि वल्चर हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है, वल्चर सबसे ऊपर आता है ट्रॉफिक लेवल में। और इसका मतलब क्या हुआ, वल्चर में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड की कॉन्सेंट्रेशन है। किसके थ्रू आती है पेस्टिसाइड की कॉन्सेंट्रेशन, बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जिसमें जो भी हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं जो हम एनिमल्स कंज्यूम कर रहे हैं वो 10% एनर्जी के थ्रू नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, और उनकी जो टॉक्सिन्स की कंसंट्रेशन होती है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती रहती है। क्योंकि वल्चर सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे है, इसलिए वल्चर में सबसे ज़्यादा
पेस्टिसाइड्स होंगे, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और रीज़न हमारा बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जो हमारी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी मूव करती है वो 10% एनर्जी मूव करती है, 10% एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग, इसीलिए दिस रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज फॉल्स। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सब्सटेंस X। हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको एक टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहे हैं जिसमें एक सब्सटेंस है X। हमें अभी नहीं पता है कौन सा सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है जिसका हमने नाम दे दिया X। और फिर वो क्या कर रहा है, एक कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस। जैसे ही हमने उस X में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया तो क्या हुआ, एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुई विच गिव्स अ पॉप साउंड। अब वो कलरलेस गैस क्या दे रही है हमें, पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इसमें हमारा क्या होगा, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिंग इन अ सब्सटेंस, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक सब्सटेंस में ऐड कर रहे हैं और जो गैस निकल रही है वो गैस पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस हो रही है, तो गैस कौन सी होगी हमारी, हाइड्रोजन, क्योंकि जो पॉप साउंड है वो कंफर्म कर रहा है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक साइन है मेटल का, जब मेटल रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। समझ आ गया, इसका मतलब हुआ असर्शन हमारा बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन क्या है, इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। ये जो रिएक्शन हुई है, कोई भी रिएक्शन क्या होगी, जैसे हमने मेटल लिया X, ठीक है, X में हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया। अब हमारा क्या बनेगा, ये X हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो ये बनेगा HCl2 सब्सटेंस, और साथ में हमारी निकल रही है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो फिर अब रीजन में क्या कह रहे हैं, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में ये जो मेटल X है ये क्या डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, नो, दिस इज फॉल्स। क्यों है ये फॉल्स, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हमें क्या दिखा रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रही है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो कि X है वो रिप्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड, और क्या बना रहा है वो अपना मेटल क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल रहा है, इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, विच इज ऑप्शन नंबर C। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज assertion, the number of chromosomes in a cell and in a germ cell is not the same in any species। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एक सेल में एंड इन अ जर्म सेल, एक जर्म सेल में, जर्म सेल्स क्या हो गए हमारे, स्पर्म और एग, और इन अ सेल के हो गए हमारे सोमैटिक सेल्स जो बॉडी सेल्स होते हैं, इज नॉट द सेम इन एनी स्पीशी, किसी भी स्पीशी में वो सेम नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, और जो जर्म सेल्स होते हैं क्या होते हैं, n होते हैं, तो इसीलिए दोनों ही सेम नहीं है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया। रीज़न क्या कह रहे हैं, व्हेन 2 जर्म सेल्स कंबाइन, जब 2 जर्म सेल्स मिलते हैं, दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ स्पीशी, वो क्या कर लेते हैं, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना लेते हैं स्पीशी में मिलके, बिल्कुल सही बात है। जब 2 जर्म सेल्स कंबाइन मीन्स फॉर एग्जांपल 1 एग एंड 1 स्पर्म, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे, तो इसलिए ये नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना लेंगे स्पीशी में। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो हमारा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसीलिए आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या कर रहा है, हमेशा अपने पीछे इमेज बना रहा है, और जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, वर्चुअल।
बिल्कुल सही बात है। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है आउटवर्ड्स, बाहर की साइड, और वर्चुअल इमेज बन रही है। जो वर्चुअल इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, और हमेशा वर्चुअल होगी इमेज, इरेक्ट होगी, डिमिनिश्ड होगी, हमेशा इमेज जो होगी छोटी होगी कॉन्वेक्स मिरर में। और रीजन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जरूरी थोड़ी है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की, सॉरी हाँ, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर की वो पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, क्योंकि रीज़न में क्या कह रहे हैं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर की वो तो पॉजिटिव है, सही बात है, लेकिन फोकल लेंथ के पॉजिटिव होने से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो वर्चुअल इमेज बन रही है या फिर जो इमेज बन रही है वो उसके पीछे बन रही है। क्लियर हो गया। फोकल लेंथ हमारी क्या बता रहा है, डिस्टेंस, फोकल लेंथ किससे बन रही है, फोकल लेंथ बन रही है उसकी कितनी डिस्टेंस है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लो। इसमें क्या कह रहा है, पॉजिटिव फोकल लेंथ है, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ से क्या पता चल रहा है, हमें मिरर की शेप पता चल रही है, जो मिरर की शेप है वो बल्जिंग है आउटवर्ड्स, बाहर की साइड। एंड जो फोकल लोकेशन है, वाइल द वर्चुअल इमेज जो है वो क्या बता रहा है, वर्चुअल इमेज किसकी वजह से बन रही है, क्योंकि जो हमारी रेज आ रही हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, इसीलिए हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है, इसीलिए दोनों आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेयर इट सेज दैट assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion. इज इट क्लियर, समझ आ गया। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन, इफ द लाइन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन, अगर हमने लाइन्स को रिमूव कर दिया किसी फूड चेन से, इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन, however if the plants are removed from a food chain it will disturb the ecosystem. No, this statement is absolutely false. क्यों, क्योंकि अगर हम लाइन को रिमूव करेंगे किसी फूड चेन से तो भी उतना ही फर्क पड़ेगा जितना प्लांट्स को रिमूव करने से बन रहा है, ठीक है। और रीजन क्या कह रहा है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट वाइल लाइन्स आर कंज्यूमर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट अपना खाना बना रहे हैं सनलाइट को यूज़ करके, एंड लाइन्स क्या है, कंज्यूमर्स हैं। वेदर हम कंज्यूमर्स को रिमूव करें या प्रोड्यूसर्स को रिमूव करें, फूड चेन पे इफेक्ट आएगा ही, इकोसिस्टम पे इफेक्ट आएगा ही, ठीक है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर लायंस खत्म हो गए तो प्रे की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। जैसे लायंस किसको खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल डियर को खा रहे हैं, अगर हमने लायंस को रिमूव कर दिया तो डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो सारे प्लांट्स को बहुत ओवर ग्रेस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा खा लेंगे, जिससे पूरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फूड चेन पे। और हो सकता है जब सारे प्लांट्स डियर बहुत ज़्यादा खा ले तो प्लांट्स की पॉपुलेशन भी कम हो जाए, लायंस की हो ही गई है तो, और वो क्या होगा, जो हमारा फूड चेन होगा वो किस में टर्न हो जाएगा, इनटू अ डेजर्ट लाइक एनवायरनमेंट। क्लियर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, जो रस्टिंग हो रही है आयरन की वो एंडोथर्मिक है नेचर में। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक्चुअली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्लो है, जिससे हमें हीट जो है वो बिल्कुल आसानी से दिखती नहीं है या हमें पता नहीं चलती है, लेकिन जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। रीज़न क्या कह रहा है, एज द रिएक्शन इज स्लो, क्योंकि रिएक्शन स्लो है इसलिए जो रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट, बिल्कुल सही बात है, इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वेयर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्लियर हो गया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन इज probability of survival of an organism produced through sexual reproduction is more than that of organisms produced through asexual mode.
वेरी ट्रू। जो प्रोबेबिलिटी है सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है जो किससे प्रोड्यूस हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है देन द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू असेक्सुअल मोड, असेक्सुअल मोड के कंपैरिजन में। क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांसेस इसीलिए ज़्यादा हैं क्योंकि उसमें वेरिएशंस आती हैं जिससे इनका जेनेटिक मेकअप यूनिक होता है और वो फाइट के डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं और न्यू कंडीशंस को अडाप्ट कर सकते हैं। रीज़न क्या कह रहे हैं हमें, वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल्स। ट्रू, जो वेरिएशंस हैं वो क्या कर रही हैं, एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रही हैं इंडिविजुअल्स को सर्वाइवल्स के लिए। तो इसीलिए आंसर इज बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion. A compass needle is placed near a current carrying wire. The deflection of the compass needle decreases when the magnitude of the current in the wire is increased. असर्शन क्या कह रहा है, एक कंपास निडल है उसको हमने कहाँ पे रखा है, करंट कैरिंग वायर, एक वायर है जो करंट कैरी कर रहा है उसके पास रखा हुआ है। अब जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास निडल में वो कम हो रहा है, जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो कंपास निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो रहा है। बिल्कुल गलत बात। हम क्या करेंगे, जब हम कंपास निडल को रखेंगे करंट कैरिंग वायर के पास तो जो डिफ्लेक्शन होगा कंपास निडल का वो बढ़ेगा, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा क्योंकि जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंक्रीज करेंगे कंपास निडल भी हमें लार्जर डिफ्लेक्शन दिखाएगी। और रीजन क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेस, बढ़ रहा है ऑन इंक्रीजिंग द करंट। ट्रू, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट सेज दैट ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। Now the last question for the today assertion is biodegradable substance result in the formation of compost are natural replenishment. जो biodegradable substance हैं वो क्या कर रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, आर नेचुरल रिप्लेनिश कर रहे हैं उसको, चीज़ों को। बिल्कुल सही बात है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अपने आप को ब्रेक कर रहे हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, और जिससे क्या बन रहा है, कंपोस्ट बन रहा है। जो कंपोस्ट क्या कर रहा है, सॉइल को एनरिच कर रहा है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ। ठीक है, इसलिए असर्शन इज ट्रू। रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जो ब्रेकडाउन होता है वो हमेशा ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक होता है, ना कि इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो द आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल पे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको आगे किस टाइप की वीडियोस चाहिए। हम आगे प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड्स के लिए। आपको मैं आंसर राइटिंग सिखाऊंगी कि टॉपर्स आंसर राइटिंग कैसे करते हैं एग्जाम्स में, जिससे कि आपके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको। ओके, बाय बाय, थैंक यू।